अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। मौसम एंजॉय कर रही हूँ, मौसम को देख रही हूँ। मौसम फिर से ठंडा हो गया है। रात से बारिश हो रही है। तो जब 2-4 दिन के लिए धूप निकलती है तो थोड़ी गर्मी महसूस होना शुरू हो जाती है और हम लोग समझते हैं कि चलो जी गर्मी आ गई है। मगर फिर बारिश हो जाती है और फिर मौसम ठंडा हो जाता है। और अभी तक यहाँ पर यही सूरत हाल चल रही है। मौसम पिछले साल इन दिनों में गर्मी हो चुकी थी काफ़ी। तो यहाँ अब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं एक पैकेट है DHL का। तो चलें जी देखते हैं इस पैकेट के अंदर क्या आया है। इस पैकेट में जनाब आया है मेरा पासपोर्ट। मेरा पासपोर्ट कहाँ से आया, अब ये भी ज़ाहिर है जहन में सवाल तो आता ही है। तो चलें इसका अब सस्पेंस में मैंने आपको क्या रखना है, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। तो माशाल्लाह से जी कनाडा का फिर मेरा वीज़ा लग के तो आज ये पासपोर्ट वापस आया है। तो चलें पासपोर्ट की और जो वीज़े की स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो अभी मैंने डालने अपनी मशीन में, यानी आज कपड़े मैंने धोने हैं। तो अब मैं मशीन में कपड़े डालने के लिए जा रही हूँ। तो पहले हम डाल आते हैं कपड़े, तो फिर आपके साथ आके तो जो पासपोर्ट की स्टोरी है ना वो मैं, यानी जो कनेडियन जो वीज़ा मुझे मिला तो उसकी जो स्टोरी है ना वो आपके साथ बाद में मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने आज मेरी बारी थी, मैंने बारी लिखी हुई थी अपनी कपड़े धोने की। तो फिर आज मैं कपड़े धो लेती हूँ और अभी आपको दिखा रही हूँ यहाँ का वॉशिंग एरिया। ये हमारे ब्लॉक के फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है। बाज़-औक़ात बेसमेंट्स में भी होते हैं, बाज़-औक़ात मतलब ये हमारा तो फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है। जिस तरह महल में उनको इजी लगता होगा वहाँ पर वो बना देते हैं। यहाँ जी जनाब 1 2 3 4 ये 3 धोने वाली हैं, एक जो है वो टम्बलर है, 2 मतलब 3 और 5 मशीन वॉशिंग मशीन्स हैं और एक जो टम्बलर है मतलब ड्राई करने के लिए ना, जो ज़्यादा कपड़े किसी को जल्दी चाहिए हो तो। वरना साथ में ये 4 ही ये कमरे बने हुए हैं जिनके अंदर पंखे और ऊपर तारें आपने देखी होंगी इस तरह लगे हुए हैं। तो कपड़े मैं तो मतलब जो कपड़े हैं ना वो मैं तारों पे ही सुखाती हूँ इधर कमरे में। ये टम्बलर में डाल के ना तो कपड़े बड़ी जल्दी इनके ऊपर से इतनी बुर उतरती है ना कि बस कुछ ना पूछें। उसके बाद जी आ गया था अब खाने का टाइम, क्योंकि जहाँ ज़ेब ने घर आके अपना लंच करना होता है तो इसलिए मैं अब खाने की तैयारी कर रही थी। आटा गूंद के मैंने रख दिया था, थोड़ी देर इसको रखूँगी और इसके बाद मैं थोड़ा सा फिर इसको गूंदूँगी तो बड़ा अच्छा बड़ा नरम सा आटा बन जाता है। तो यहाँ पर चाय भी है, सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी थी क्योंकि उठते ही फिर एक तो वो पैकेट आ गया, पासपोर्ट आ गया। उन्होंने भी बताया हुआ था, पहले से वो मेल कर देते हैं कि आज आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो फिर मैं तो सोच रही थी कि मैं जल्दी जल्दी से जाके कपड़े डाल आती हूँ पहले, फिर आके आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। मगर फिर बेल हुई तो फिर मेरा पैकेट आ गया, इसलिए फिर पहले पैकेट खोला फिर कपड़े डालने गई और अब खाने की तैयारी है। तो अब जहाँ ज़ेब ने आना है दोपहर में खाने के लिए, मेरा भी साथ में नाश्ता हो जाएगा, उसका लंच हो जाएगा। तो सालन मैंने रात को आलू पालक कल मैंने बनाए हुए थे, साथ में आलू पालक एंड कोफ्ते। तो देखा ना कैसा अजीब सा कॉम्बिनेशन है ना, आलू पालक और कोफ्ते। कभी आपने सुना है? तो नहीं सुना तो चलो कभी आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। और यहाँ मैंने सालन को नीचे देसी घी का तड़का लगा के ना तो सालन गरम कर लिया है। इसके साथ मैंने रखा हुआ है पास्ता रात के लिए। रात को एक बंदा हमारे घर में उसने पास्ता खाना होता है तो इसलिए मैंने पास्ता रखा हुआ है। तो यहाँ जनाब मेरा मशीन का पहला लोड जो है वो हो गया था, तो मैंने कहा मैं इसको डाल के आ जाती हूँ। तो इसलिए फिर साथ साथ ही मैंने 3 मशीनें यूज़ कर ली थी। 3 मशीनें फ़ारग थी तो फिर मैंने तीनों ही इसमें तीनों में डाल दिए थे। हर डालने को तो मैं चौथी में भी डाल देती, मगर मना है कि एक टाइम पे एक बंदा सारी मशीनें यूज़ नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने ये जबकि पहला लोड मैंने निकाल के ना तो वो पहला लोड मैंने अपने ही कपड़ों का धोया, तो वो मैंने डाल के तो तारों के ऊपर फैला दिए और साथ में फ़ैन चला देते हैं तो फिर कपड़े सूख जाते हैं। और चलें जी, इसके बाद फिर मेरे पास कुछ टाइम बचा था तो फिर मेरी एक शर्ट के बाजू मुझे ठीक करने थे, वो मैंने ठीक किए।
तो चलें जी, पासपोर्ट की जो कहानी है वो तो रहेगी कि कनाडा के पासपोर्ट को अप्लाई मैंने इसलिए किया था, मतलब ज़ाती वजूहात की बिना पर मेरा कनाडा जाने का प्लान था। तो हमारे पास क्योंकि अभी स्विस पासपोर्ट नहीं है, इसलिए हमें वीज़ा अप्लाई करना पड़ा था। और इसके अंदर लग गया काफ़ी टाइम, तकरीबन कह लें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ना 6 महीने, 4 से 6 महीने का टाइम, मतलब मुझे जो मिला है ना, मेरा वीज़ा जो मुझे मिला है ना, तकरीबन इतना टाइम लग गया। तो अब यहाँ पर शाहज़ेब के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। वो जॉब से आता है तो आकर सो जाता है, फिर इस टाइम पर उठ के वो कॉफ़ी पीता है और फिर वो जिम जाता है। तो जैसे ही मैंने रात के लिए सोचा कि हल्का फुल्का कुछ बना लेती हूँ, इतना फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं था, वैसे भी सालन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा हल्का फुल्का सा मैं ना आलू वाला पुलाव ही बना लेती हूँ। अभी मैंने ऊपर रखा ही है पुलाव, तो वो उठ के आ गया कि मामा मुझे ना कॉफ़ी बना दें। तो वो बिल्कुल कॉफ़ी इसी तरह पीता है, दूध के बगैर। और वो इतनी ये कड़वी होती है ना, पता नहीं कैसे पी लेते हैं भाई, मुझसे तो नहीं पी जाती। हर बहरहाल अब यहाँ मैंने प्याज हो गए थे, इसके अंदर मैंने टमाटर और मिर्चें डाल दी हैं। और अब अंदर इसके मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। तो इसके बाद जनाब इसको भूनूंगी और फिर आलू वगैरह डाल के तो मैं पुलाव अपना बना लूँगी। तो चलें जी, मुझे काफ़ी वैसे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, फेसबुक पे ना मेरे किसी ने कमेंट किया कि मैंने भी स्विट्ज़रलैंड आना है। तो मुझे ना बड़ी हंसी आई। जी ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, 100 बारी तुसी आओ। मगर ज़ाहिर है इसके लिए प्रोसेस वगैरह, फिर उसने लिखा हुआ नीचे कि मुझे वीज़ा प्रोसेस का बताएं, मैं किस तरह आ सकता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि आप लोग प्लीज़ ना, जो मेरा मैसेंजर है ना, उसमें उसमें मैसेज ना किया करें आप। यूट्यूब की वीडियोस पे जाके तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस पे आप पूछ सकते हैं। तो ज़ाहरा जी, आप जो कमेंट करेंगे मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो उन भाई ने मुझसे पूछा था कि मुझे वीज़ा का प्रोसेस वगैरह बताएं। तो इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जो स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा वगैरह किस तरह आप ले सकते हैं, कैसे है, मैं पहले ख़ुद से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लूँ, फिर मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अगर किसी को इन्फॉर्मेशन दूँ तो वो बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन हो, ये ना हो कि गलत सलत हो। तो इसलिए मैं पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ख़ुद इकट्ठी कर लूँ, फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बता सकूँ कि आप लोग किस तरह स्विट्ज़रलैंड आ सकते हैं और कैसे स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा ले सकते हैं। तो चले जी, यहाँ मेरा पुलाव भी अब हो गया था रेडी। तो फिर अब मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।